क्लासेस में नॉलेज। तो आज हम सबसे पहले तो ये बोलूंगी कि आप सबने वास्तु के बारे में सुना है कि वास्तु में क्या होता है? आपने हैंड रेज करके बताया कि आप सबने वास्तु के बारे में सुना या इट्स अ न्यू वर्ड फॉर यू? सुना तो है। क्या सबको ये मिथ है कि वास्तु में तोड़फोड़ का काम ही वास्तु है? ऐसा आप सोचते हैं आप सब? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं ये कहूंगी आज से आपका ये बिल्कुल आपका थॉट चेंज हो जाएगा। वास्तु में कुछ भी तोड़फोड़ नहीं होती, कुछ भी डिमोलिशन नहीं करना पड़ता हमें। अगर आपको कोई चोट लगती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करता है ना। कोई हेल्थ इश्यूज हो, कोई 5 डेज की मेडिसिन देगा, 7 डेज की देगा। अगर आपका कोई फ्रैक्चर भी हो जाए तो भी आपको डॉक्टर प्लास्टर कर देगा 4 वीक्स के लिए। तो सेम हम वास्तु में भी ऐसे ही रेमेडीज करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो अपना ये थॉट चेंज करना कि वास्तु में देयर इज नो डिमोलिशन। और सब ये मेरे को कोई हैंड रेज करके बताएगा कि व्हाट इज वास्तु, है क्या वास्तु? हम बहुत करते हैं वास्तु वास्तु। जो कोई आता है कि मेरे घर का वास्तु हुआ है या आपके घर में वास्तु हुआ है, कोई मुझे ये बताएगा ये वास्तु है क्या? अगर किसी को मालूम है तो हैंड रेज करे कि वास्तु है क्या। ये सबने हैंड रेज करें जिसको भी अगर मालूम है, तो ही मैं आगे बढ़ूंगी, नहीं तो फिर मैं बताऊंगी आपको। चल ओके, चलो मैं आपको वास्तु के बारे में बताऊंगी। लेकिन मैं आज आपकी मेंटर सुमन अरोड़ा एंड वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट के हूँ, और जो आज आपको वास्तु की बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स बताने चाहूंगी। सबसे पहले तो हमारा वास्तु है क्या और हमें जरूरत क्यों पड़ती है वास्तु की? कहते हैं वास्तु 2 वर्ड से बना है। वास्तु इसका मतलब हर ऐसा जगह जहां पे वास करने के योग्य है। वास करने के योग्य मीन्स जहां आप रहते हो। आपसे कोई पूछता है ना वेयर आर यू स्टेइंग, आप क्या बोलते हैं? आई एम स्टेइंग इन दिल्ली, व्हाटसोएवर एवर, आई एम स्टेइंग इन गुड़गांव, जो भी आप बोलते हो। तो इसका मतलब ऐसी जगह वास करने योग्य को हम वास्तु कहते हैं। बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, मैम क्या मेरा रेंटेड हाउस है? आप में से भी बहुत लोग ऐसा सोचते होंगे कि रेंटेड हाउस पे तो वास्तु अप्लाई नहीं होता। नहीं, मैंने बोला वास्तु का मतलब क्या? वास करने योग्य स्थान। ऐसा कोई भी स्थान जहां आप रह रहे हैं, मे बी रेंटेड हाउस, मे बी ओन हाउस, कोई भी हो, वहां पे वास्तु अप्लाई हो जाता है। जब आप अपने घर में रहते हैं तो आपकी एनर्जी आपके घर से इंक्लाइंड हो जाती है। आप अपने घर को तो अपना ही कहते हो ना, या अपने फ्रेंड्स अपने रिश्तेदारों के घरों को भी अपना कहते हो। जो आप जिस घर में रहते हो, जब आपकी एनर्जी वहां से इंक्लाइंड हो जाती है, तो वो वास्तु कहलाता है। चाहे रेंटेड हो, चाहे आपका अपना हो, चाहे न्यू बिल्डिंग हो, कुछ भी हो आपका, चाहे आपका लीज पे हाउस हो, कुछ भी हो। सेम ऐसे ही चाहे ऑफिस हो मेरा, तो भी उसमें वास्तु अप्लाई होता है। अब बड़े से लोगों का ये क्वेश्चन होगा, मैम हमारा घर तो 1 BHK है, क्या उसमें भी अप्लाई होगा? यस। कहते जब एक जगह की 4 दीवारी बन जाती है ना, तो वहां पे वास्तु अप्लाई होना शुरू हो जाता है। चाहे आपका 1 BHK का है, चाहे 4 BHK का है, चाहे आपका विला हो, चाहे आपका फ्लैट हो, चाहे आपकी कोठी हो, चाहे आपका फ्लोर हो, सब जगह वास्तु अप्लाई होता है। कौन ऐसा मानता है कि मेरे घर में पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी है? बताएं मेरे को। जब हम घर में रहते हैं तो हमें कुछ तो फील होता है ना। आप हैप्पी फील करते हो, आप सैड हो जाते हो, क्यों? बताएं आप मुझे, आप अपने घर में क्या फील करते हैं? आप दिन भर कहीं भी घूम लो, रात को आपको अपने घर जाना अच्छा लगता है। इज इट सो? आप 4 दिन बाहर रहे हो, Yes, ma'am. Very true.
चाहे आप 1 वीक की आउटिंग कर रहा हो, 8th डे आपको अपने घर में आना अच्छा लगता है। इज इट सो? यस मैम। अगर हम अपने ब्रदर सिस्टर के पास भी रहते हैं ना, अपने पेरेंट्स के बाद, 7th डे लगता नहीं अब तो मुझे अपना घर जाना है। होता है ऐसा? मेरे साथ तो बहुत होता है ऐसा। आई लव माई हाउस। आप लोगों में से भी होता है ऐसे किसी के साथ? आप अगर बीच-बीच में आंसर करेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। यस मैम, मेरे साथ तो होता ही है। यस, मैं गुड। अक्सर घूमती रहती हूँ तो इसीलिए वापस यस, पेविलियन ए पे वापस आना मस्त है मेरे लिए। बिल्कुल। कहते हैं ना, एक पक्षी भी घोंसला बनाता है, अपना नेस्ट बनाता है और शाम होते ही अपने नेस्ट में लौट जाता है। तो इसका मतलब हमारे घर की इस चार दीवारी में कुछ तो एनर्जी होगी ना, जो हमें खींचती है। आप अपने बच्चों के पास भी रहो, फिर भी 1 महीने बाद आपका मन करता है यार अब मेरा दिल भर चुका, मैं अपने ही घर में जाऊं, मेरा ही बेड होना चाहिए, मेरा ही पिल्लो होना चाहिए। ऐसा होता है? किसके साथ ऐसा होता है? देखो, अगर आप बीच में इंटरैक्ट करेंगे ना, ये हमारी स्कूल वाली कॉलेज वाली क्लास थोड़ा है जो आपके लेक्चरर आपको लेक्चर देगी और आप बड़े सोओगे, नहीं तो आप क्लास से बाहर निकाल दिए जाओगे अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो। यस मेरा मैम, तो मेरे होता है। मेरे साथ तो होता ही है। मेरे बिना साथ भी मेरे होता है। मेरे बेडशीट और ब्लैंकेट और पिलो के बिना मुझे नहीं होता। कहीं भी जाऊं। इसका मतलब आपके ब्लैंकेट में, आपके बेड पे, आपके पिल्लो में कुछ तो एनर्जी है जो आपको खींच रही है। ऐसा है ना? कोई तो एनर्जी है ना जो आपको खींच रही है। तो इसका मतलब क्या, जब हमारी एनर्जी अपने घर से इंक्लाइंड हो जाती है तो वहां वास्तु होता ही होता है 200%। 200%। और अगर मैं ये भी कहूं कि ये कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, इट्स नॉट ए न्यू सब्जेक्ट, बड़ा इट्स ए साइंटिफिक, इट्स बेस्ड ऑन साइंस, सो इट्स अ कंप्लीट सब्जेक्ट वास्तु। आपने देखा हमारी नानी या दादी रहती थी, हमारे घर कैसे होते थे? बड़े बड़े आंगन, बीच में एक तुलसी का पौधा होती थी जिसको हमारी नानी दादी अमृत वेला में उसको पानी दे रही है, दीपक जला रही है, होता था ऐसा। और उस घर के आंगन में सब बच्चे दौड़ रहे होते थे, खेल रहे होते थे, होता था ऐसा। बिल्कुल सही। यस आज मैम, हमारे पास वेरी ट्रू। इतनी जगह ही नहीं है। आज हमारे घरों में इतनी जगह है, हम घर का सेंटर खाली करके उसमें तुलसी का प्लांट लगाएं? नहीं। ये तो नहीं है। आप इतनी ये तो क्वाइट इम्पॉसिबल है मैम। मैम आजकल जॉइंट फैमिलीज ही कहाँ दिखने को मिलते हैं मैम, सभी न्यूक्लियर फैमिलीज ही है। तभी ये तो बात भी ज्यादा प्रॉब्लम्स है, क्योंकि अब हमारे घर छोटे हो गए हैं और हमें लगता है घर का ईच एंड एवरी कॉर्नर फुल होना चाहिए, चाहे हमें चलते हुए ठोकरे लगे। ऐसा है ना? क्योंकि उनके घर में बड़ा सोफा है तो मेरे घर में भी बड़ा सोफा होना चाहिए। हम स्पेस नहीं देखते, हमें लगता है उस घर को ठसाठस फुल कर। ऐसा ही है। यस मैम। यस। कहते हैं समय का जो चक्र बदल दे, सुनना बहुत अच्छी लाइंस है। कहते हैं समय का जो चक्र बदल दे, जिसे दिशाओं का हो ज्ञान, जिसे दिशाओं का हो ज्ञान। दिशाएं हमारी क्या है? हमारी परिस्थिति, हमारी सर्कमस्टांसेस, यही है ना हमारे सर्कमस्टांसेस। यस मैम। समय का जो चक्र बदल दे, जिसे दिशाओं का हो ज्ञान। कहीं दिशा बदलने से, कहीं दिशा बदलने से सुखी रहता है इंसान। केवल वास्तु, ये 4 लाइनें हैं। हमें बस थोड़ी सी अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है और कुछ नहीं करना। अगर एग्जैक्ट डायरेक्शन पे एग्जैक्ट सामान लगा दूं तो यही तो वास्तु है मेरा। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं मैम हम जब सुबह घर से बाहर निकलते हैं ना, हमें रात को 12 बजे भी घर जाने का मन नहीं करता। तो क्या है इसका मतलब?
बताओ क्या है इसका मतलब? वास्तु घर दोष, घर में वास्तु दोष है। कहीं ना में कहीं मेरे घर की एनर्जी डिस्टर्ब है, कहीं ना कहीं मेरे घर में हैप्पीनेस नहीं है, मेरे घर में पॉजिटिविटी नहीं है, मेरे घर में वो अट्रैक्शन नहीं है जो मुझे खींचे। अब आप खुद देख लो, सपोज आपके हस्बैंड घर आते हैं वापस, अगर आप अपना गंदा सा फेस लेके उनके पास आ जाओ बड़ा फाइटिंग मोड में, हस्बैंड क्या कहेगा? अरे मैं गलत टाइम पे घर आ गया, मुझे तो लेट आना चाहिए था थोड़ा। ऐसा ही होता है। अगर जिस दिन आप अपने हस्बैंड का वेलकम हंसते हुए करते हो और एक चाय के कप के साथ करते हो और ये भी पूछ लो ना कि हाउ वाज योर डे, तो देखो उनका जो आधे प्रॉब्लम होती है ना वैसी छूमंतर हो जाती है। उनको भी छोड़ो, आप अपने आप को देख लो। जब कभी आप घर में सैड एंटर करते हो ना, बच्चे आपसे हंसते हुए लिपट जाए ना, ओ मम्मा आज आपने बहुत देर लगा दी, अब बहुत टायर्ड लग रहे हो, चाय पियोगे? आप एक बार तो सब कुछ भूल जाते हो कि मेरा बाहर क्या हुआ था मेरे साथ। ऐसा ही होता है, बताइए। Yes, फैक्ट है, बिल्कुल सही है। फैक्ट है ये। देखो जैसे आपकी बॉडी में एनर्जी है ना, सेम एलिमेंट है, हम सब जानते हैं हमारा शरीर हमारे 5 तत्वों से मिलकर बना है। पानी, वायु, आग, पृथ्वी, आकाश, इन्हीं से बना है ना 5 एलिमेंट्स। यस। जब हम कहते हैं ना हमारा राम निकल जाता है, हम कहते हैं हम उसी में विलीन हो गए हैं, पंचभूत में विलीन हो गए हैं। सेम यही एलिमेंट मेरे घर में भी है, यही पांचों के पांचों एलिमेंट मेरे घर में है। बॉडी का एक भी एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाए ना तो आपको हेल्थ इश्यूज होने स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे ही घर का एक एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाए तो आपको घर में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, आपकी फैमिली बॉन्डिंग खत्म हो जाती है, घर में कला कला होनी शुरू हो जाती है, आपके जो रिलेशन अच्छे होते हैं ना बच्चों के साथ, वो ही आपको रुला कर रख देते हैं। ऐसा है। बिल्कुल सही बात है। कभी कभी ये बहुत सारी तब बात। समझ में आता है कि किस वजह से हो रहा है ये। जब ऐसा होता है तब समझ में नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। और हम उसका गुस्सा किसी का किसी पे निकाल देते हैं। बिल्कुल। इस समय हमें ये सोचना कि मेरे घर की एनर्जी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, ये मानकर चलना कि आपके घर की एनर्जी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है आपकी। जब कभी आपको ऐसा लगे, एक रेमेडी दे रही हूँ, जब कभी आपको लगे ना आपके घर में बड़ी नेगेटिविटी है, आप बाहर तो बहुत हैप्पीली मूड में थे लेकिन घर आते इरिटेट होना शुरू हो जाते हो। किसके साथ ऐसा होता है कि बाहर तो बहुत हैप्पी होता है अपने फ्रेंड्स के साथ अपना ऑफिस में, लेकिन घर आते ही बड़ा इरिटेट होने शुरू हो जाते हैं? कई बार होता है मैम। कई बार होता है। तो चलो इसके साथ ही एक रेमेडी दे देते हैं ताकि आज के बाद आपके साथ ये नहीं होना चाहिए। थोड़े थोड़े दिनों में जब बड़े ऑस्पिशियस डे आते हैं ना हमारे, उस समय अपने घर में एक दीपक मिट्टी का ले लें, थोड़ी सी उसमें 4 लौंग डालें और थोड़ी सी कपूर डाल दें, देसी कपूर डाल दें, नॉट भीमसेनी, देसी कपूर। उसको घर के सेंटर में खड़े होके जलाएं। उसके बाद पूरे घर में घूमें, उसको लेकर पूरे घर में घूमें और ये फील करते जाएं कि पूरी बैड एनर्जी इस घर से बाहर निकल गई है। फिर अपना मेन डोर खोलो, मेन डोर खोलने के बाद उस दीपक से फील करें कि पूरी नेगेटिव एनर्जी मेरे घर से सब बाहर निकल गई है और घर में हैप्पीनेस हैप्पीनेस पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी आ गई है। और 3 बारी थैंक यू थैंक यू थैंक यू जरूर बोलें। उसके बाद आप रिजल्ट देखना। आप इमीडिएटली विद इन 10 to 15 मिनट्स में इसका मैजिक देखना।
आप में से मुझे कोई बताएगा कि हमारे वास्तु की रचना कैसे हुई है? हम वास्तु तो करते हैं लेकिन रचना कैसे हुई है हमारे वास्तु की? कोई तो वजह होगा ना जो हम वास्तु करते हैं। क्यों? कैसे इसकी क्रिएशन? बताइए। हम सब, मैंने अभी आपको बोला जैसे हमारी बॉडी में एलिमेंट्स है ऐसे मेरे घर में भी एलिमेंट है। जब सेम वही की वही चीजें हैं, आप ब्रीथ करते हो घर भी ब्रीथ करता है, आप हैप्पी होते हो घर की एनर्जीज भी हैप्पी फील करवाती हैं आपको, आपको हेल्थ इश्यूज होते हैं घर भी आपको हेल्थ इश्यूज देता है। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है, मैम घर में 5 लोग रहते हैं लेकिन किसी एक को ही हेल्थ इश्यूज क्यों है? बताइए क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं है। क्यों? आप घर में 5 लोग रह रहे हो लेकिन एक को ही हेल्थ इश्यूज क्यों हो रहे हैं? बताइए मेरे। एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है, उसका कोई एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है घर के और उसकी बॉडी का। जब कभी ऐसा आपको लगे कि आप में से किसी एक को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, उस समय याद रखना जो आपकी घर की एनर्जी है ना, उस इंसान के ऑरा से मैच नहीं कर रही है। जिस इंसान का ऑरा वीक होगा, जिसकी एनर्जी डाउन होगी, या जिसकी उस समय जो दशा होगी ना आपकी घर की दशा से मैच हो गई, तो उसको हेल्थ इश्यूज होने लग जाएंगे। 5 में से जितने भी लोग रह रहे हैं उनमें से किसी 1 या 2 की दशा ही तो मैच करेगी ना आपके घर से। सबकी दशा एक जैसी थोड़ा चलती है हमारे में से, सबकी दशा तो अलग अलग चल रही है ना। यस। तो उसी इंसान को हेल्थ इश्यूज होंगे। तो उसकी क्या रेमेडी है मैम? वही करने के लिए तो हम आए हैं, इसी बातों का तो सोल्यूशन लेने के लिए आए हैं हम। अगर मैं ये कहूँ ना, एक बहुत खूबसूरत है ये हमारा वास्तु, क्योंकि ये क्या है, जैसे हमारे इंसानों की जरूरत है रोटी कपड़ा और मकान है, रोटी मिल गई, रोटी तो एक गरीब आदमी सड़क वाला आदमी भी पेट भर लेता है, कपड़ा भी पहन लेता है, चाहे वो फटा पुराना पहने जैसे भी, लेकिन अपने तन को ढक लेता है वो भी। क्या हुआ, आप अपने घरों में रहने वाले को पास बहुत सारे कपड़े हैं आपके पास, लेकिन एक रोड पे रहने वाला भी अपने तन को ढक लेता है फटे पुराने कपड़ों से। रोटी कपड़ा और मकान। मकान क्या है? जो आपको छत्र छाया दे रही है, जो आपको रहने का स्थान दे रही है, आपको सिर ढकने का स्थान दे रही है, उसको हम कहते हैं वास्तु। अब मैं आपको बताती हूँ कि वास्तु की हमारी रचना कैसे हुई। हम सब जानते हैं हमारे इस यूनिवर्स का क्रिएटर कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा है, ये तो सबको मालूम है। हमारे यस। हमारे यस मैम। इसका कौन है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा थी क्या है, जब हमारे, जैसे मैं आपको बार बार बोलती हूँ, जैसे आपकी बॉडी का नेवल है ना सेंटर पार्ट, ऐसे ही मेरे घर का सेंटर ब्रह्मा कहलाता है, जिसको हम ब्रह्म स्थान बोलते हैं। कहते हैं इस यूनिवर्स का क्रिएटर ब्रह्मा है। तो हमारे घर में वास्तु कहाँ से अप्लाई होता है? आप जब भी कोई नया घर लेते हो या अपने घर में एंटर करते हो, आप उस घर में पूजा करते हो। यस करते हैं। आप अपने घर में जब गृह प्रवेश करते हो तो पूजा करते हो, आप यस। हवन करते हो ना आप सब। यस। तो कभी आपने सोचा वो जो मैं हवन करता हूँ वो है क्या? क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं हवन नहीं करूंगी तो मैं घर में एंटर कर जाऊंगी? अगर मैं कोई नया मकान बना रही हूँ प्लॉट से, तो भी मैं उस जगह पे हवन करते हैं, हम भूमि पूजन करते हैं ना हम। यस। अगर आप किराए का भी मकान ले लेते ना तो भी छोटी सी पूजा करके घर में एंटर करते हो आप। क्यों? क्या हो जाएगा अगर मैं नहीं करूंगी तो? बताइए क्या हो जाएगा?
घर का शुद्धिकरण करते हैं। जो पहले से जो एनर्जीज है उनको खत्म करके हमारी फ्रेश हो जाए और हमारी एनर्जीज उसके बाद वहां पे काम करे। मैम यस, बिल्कुल करेक्ट। हम क्यों भूमि पूजन या ग्रह पूजा करते हैं अपने? कहते हैं जब हम उस भूमि की पूजा करते हैं ना, तो मेरे देवताओं को वो भोजन मिलता है, देवताओं को भोजन मिलता है। अगर मैं नहीं करते तो हमारे देवता हमसे नाराज हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, इस यूनिवर्स का क्रिएटर कौन है? ब्रह्मा। कहते हैं जब लड़ाई हमेशा किस में होती है? अच्छे और बुरे में लड़ाई होती है हमेशा। ऐसे ही देवता और असुर में भी लड़ाई होती थी, हमेशा होती थी। अगर आपने महाभारत या रामायण देखी हो तो हम सब देखते थे, उसमें जब ये देवता या राजा लोग हवन करते थे तो असुर लोग आते थे, उनका हवन बिगाड़ते थे, उठा के फेंक देते थे, सब कुछ करते थे। किसको याद है ये सब? बताइए, किसको याद है? आप बोलेंगे तो मैं आगे बात करूंगी, बिल्कुल साथ साथ बात करूंगी। यस मैम, राम जी के Yes, ma'am. साथ ऐसा हुआ था। राम जी के हम रामायण देखते थे, उसमें भी यही होता था। यस, बिल्कुल। कहते हैं जब एक बारी शिव भगवान में और अंधकासुर में लड़ाई हो गई, दोनों में। उस समय जब लड़ाइयां भी होती थी ना, उनके एक रूल होते थे कि सुबह से शाम सनसेट से पहले लड़ाई बंद हो जाएगी। कहते तो उन दोनों में जब युद्ध हो रहा था ना, युद्ध होते होते शिव भगवान की पसीने की बूंदें जमीन पर गिर गई। सुनना बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं है, लेकिन ये स्टोरी नहीं, आपके घर का ब्रह्म स्थान बता रही हूं आपको मैं। आपको पता चलेगा आपके घर का ब्रह्म स्थान क्या है। जब शिव भगवान में और अंधकासुर में लड़ाई हुई, और लड़ते लड़ते शिव भगवान की पसीने की बूंदें जमीन पर गिरी। जैसे ही जमीन पर गिरी, कहते हैं ना देवता की कोई भी चीज जब जमीन पर गिरती है ना, उसका असर बहुत तगड़ा होता है। जैसे ही पसीने की बूंदें उन पे गिरी, तो उस समय एक राक्षस की उत्पत्ति हुई, और वो राक्षस दिनों दिन बढ़ने लगा, वो असुर दिनों दिन बढ़ने लगा। जैसे जितना बड़ा शरीर होगा, भूख भी तो उतनी होगी उसकी, उतनी ही भूख होगी ना। तो जब उसकी भूख बढ़ने लगी, तो वो असुरों के साथ साथ जब देवताओं को खाने लगा, तो सारे घबरा गए कि ये तो हम सबको खा जाएगा, इस धरती से हम देवता और असुर तो सारे ही खत्म हो जाएंगे। और परेशान कि ये है कौन जो हम सबको खा रहा है। कहते हैं ना जब लड़ाई होती है ना, जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो उस समय अपने दुश्मन भी आपसे मिल जाते हैं उसको खत्म करने के लिए। होता है ऐसे, हाँ, यस ऐसे ही होता है ना। यस यस। तो सब देवता और असुर मिलके ब्रह्मा के पास गए कि आप हमको बचाओ, ये है कौन, ये तो हम सबको खा जाएगा। तो ब्रह्मा ने बोला देखो मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता, हाँ मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ये मैं बता सकता हूँ ये कौन है। आप जाओ शिव भगवान के पास, क्योंकि उन्हीं का पैदा किया हुआ, उनकी पसीने की बूंदों से ही पैदा हुआ। ये शिव भगवान का, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। सब भागे शिव भगवान के पास, भोले शंकर भगवान के पास, क्योंकि इस यूनिवर्स के है कौन। हमारा अंत होता है तो हम क्या कहते हैं, जितने भी क्रिमेशन ग्राउंड है वहां पे क्या होती है, बड़ी सी शिव की मूर्ति लगी होती है। शिव ही आदि है और शिव ही अनादि है, ऐसा है। शिव ही आदि और शिव ही अंत है हमारा, ऐसा है। यस Yes, ma'am. जब शिव भगवान के पास पहुंचे तो बोला उन सबसे कि ये कौन है, ये तो हम सबको खा जाएगा, हमारा तो नामो निशानी मिट जाएगा यहाँ से। तो भोले बाबा ने क्या बोला, देखो जी उसको तो मैंने वरदान दिया है, मैं उसको अब खत्म नहीं कर सकता। हाँ आपको एक उपाय जरूर बता सकता हूं, आप सभी मिलकर देवता और असुर उसको पकड़ो और उसको उल्टा लिटा दो, औंधे मुंह लिटा दो इसको, और इसके ऊपर चढ़ जाओ आप, तो ये शांत हो जाएगा। तो सब देवता और असुर ने मिलकर उसको ऐसे पकड़ा और उल्टा लिटा दिया उसको।
जब उल्टा लिटा दिया तो सिर के ऊपर कौन चढ़ गए? देवता। और पैरों के ऊपर कौन आ गए? असुर। सिर के ऊपर चढ़ गए सारे देवता और पैरों पे आ गए असुर। तो मेरा सिर क्या बन गया जब मेरे देवता हो गए? आप आपका सिर कहाँ झुकता है हमेशा? आप बताइए मुझे। अपने देव भगवान के सामने। सामने, भगवान के सामने हमारा सिर झुकता है, भगवान के सामने। क्योंकि मेरे सिर के ऊपर देवता आ गए। हम जब प्रणाम भी करते हैं माथा झुकाकर करते हैं ना, सिर झुकाकर। तो जब मेरे सिर के ऊपर देवता चढ़ गए उसके ऊपर, तो मेरा सिर हमेशा नतमस्तक होता है अपने प्रभु के समक्ष। तो वो हो गए देवता, और जो पैरों के ऊपर चढ़ गए वो हो गए राक्षस। जब हम कभी मंदिर में जाते हैं, माथा धोकर जाते हैं या पैर धोकर जाते हैं? बताओ। पैर धोकर, पैर धो के। अब आपको पैर समझ आई कि हम पैर क्यों धोते हैं? बताइए। यस मैम। अब सबको समझ आई कि हम पैर क्यों धोकर मंदिर में एंटर करते हैं? बताइए यस मुझे। मैम। यस मैम। राक्ष क्योंकि पैरों पे मेरे असुरों का वास है। असुरों का वास। धोके जा रहे हैं। कहते हैं ना, रात को सोते समय अपने पैरों को धोकर सोए, बोलते हैं ऐसा। यस मैम। बोल, और हमारा तिलक कहाँ लगता है? माथे पर। माथे पर। तभी तो हमारा थर्ड आई एक्टिव हो जाता है। कहते तो देवता चढ़ गए सिर पर और पैरों पर आ गए असुर। और तो शिव भगवान ने उसको ये वरदान दिया। अब औंधे मुंह तो लेट गया, उसकी भूख कैसे शांत होगी? क्योंकि शिव का ही बेटा था, तो उन्होंने ये वरदान दिया, आज के बाद जो इंसान भूमि पूजन करेगा उसका भोग उसके पास जाएगा। जो भूमि पूजन नहीं करेगा उसको वो असुर खाएगा। खाएगा मीन्स कि आपको खाएगा नहीं, आपको डिस्टर्ब करेगा, आपकी घर की एनर्जी को डिस्टर्ब करेगा। इसलिए हम भूमि पूजन करते हैं, नए घर में ग्रह पूजन करते हैं हम। क्लियर हुआ सब? स्टोरी। यस मैम। यस मैम। है कि नहीं? कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। बहुत इंटरेस्टिंग एंड लॉजिकल भी। लॉजिकली। अब हम समझ में आई जब हम घर इसका में। लॉजिक क्या है? आप समझ में आया ना? आप उनको बता सकते हैं ना कि ये लॉजिक है। Yes, अब भी कभी हम घर में बच्चों के जन्मदिन पर कोई भी हवन करते हैं, हम उसमें शुद्ध देसी घी डालते हैं, यस। उसमें ड्राई फ्रूट डालते हैं, यस मैम। तिल डालते हैं, स्मिधा डालते हैं। तो वो सारा भोग कहाँ पहुंच रहा होता है? ईश्वर को पहुंचना होता है, भगवान को। यस। तो जब उसको ये उन्होंने ये वरदान किया, जो लोग घर में ये पूजन नहीं करेंगे उसको वो खाएगा, उसको वो सताएगा। तभी कभी आपने कभी देखा, जब हम किसी नए घर में रहने जाते हैं, हम कहते हैं यार ये तो बड़ा रंग था, और पहुंचते पहुंचते 2 महीने में ये तो राजा बन गया, रंग से राजा हो गया, कहते हैं हम। और कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, यार जब से घर बदला है ना मैंने, मेरे तो दिन ही खराब आ गए हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल उमा मैम देगी। यस। मेरे से ज्यादा और कौन फील कर सकता है? बताइए उमा मैम, आप सबको अपना ये टेस्टिमोनियल शेयर कीजिए। हाँ, मैंने अपना घर खरीदा था और उसमें जाने के बाद इतनी प्रॉब्लम और सब कुछ था मेरे पास। लास्ट मोमेंट पे मुझे वो घर बेच के शिफ्ट होना पड़ा। उमा मैम पहले अपने ही घर में रहती थी। अब मैं आपको बताती हूँ, शायद उमा मैम को बताना नहीं आ रहा। अपने ही घर में रहती थी। कहते हैं ना, जब बच्चों की शादी होती है तो हमें लगता है घर छोटा, हम इसको चेंज कर लेते हैं। उमा मैम ने जैसे ही अपना घर चेंज किया, उस समय इनकी 4-4 फैक्ट्रियां थी। बिलीव में एक एक करके सब खत्म होती गई। और आप मानोगे, जिस घर में ये गई थी ना, और ये कहती थी मैं इस घर को खरीदूंगी,
और मैं इनको हमेशा बोलती थी, उमा मैम ये वाला घर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसमें अच्छी वाइब्स नहीं है, आपने खरीदना कुछ और खरीद लेना, लेकिन ये मत खरीदना। वहां पे ये आई थिंक 3 से 4 साल रहे मैम आप वहां पर। 3 साल रहे। 3 साल, 3 साल में सब कुछ ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। उसके बाद इन्होंने फिर अपना नया घर लिया। अब ये देखो, उस घर की एनर्जी भी मैच नहीं हुई इनके साथ, वो भी बेचकर इनको जाना पड़ा। सारे काम बंद हो गए, हस्बैंड की हेल्थ इश्यूज हो गए स्टार्ट। अब जैसे इन्होंने फिर जगह बदली है, अब ठीक है ये, ऐसा ही है मैम। यस। तो इसका मतलब क्या हुआ, कभी कभी कोई घर की एनर्जी ऐसे होती है जो रंग से राजा और राजा से रंग बना देती है। तो इसलिए हमें कहते हैं जब आप घर में एंटर करो, कहते हैं ना अच्छी सी तिथि पर, शुभ तिथि पर घर में एंटर करो आप, और ये सारे रिचुअल करने हैं। आप जो मर्जी बोलो कि बच्चे हमारे नहीं मानते, मामा कुछ नहीं होता हवन करने से, हम ऐसे ही बैठ के पूजा कर लेंगे 10 मिनट। नहीं, अगर आप अपनी कुल देवी को मानते हो, उसका पूरा रिचुअल करो, और घर में जाने से पहले ये आपको करना ही पड़ेगा, तभी तो उस असुर का पेट भरेगा। वो वास्तु पुरुष बोला, शिव भगवान ने बोला कि आज के बाद आपका नाम वास्तु पुरुष है। जो घर की पूजा करेगा, भूमि पूजन करेगा, घर की पूजा करेगा और वास्तु पुरुष की पूजा करेगा, वो घर में प्रॉस्पेरिटी होगी, अबंडेंस होगा उस घर में। तभी उसके बाद मैम उन घर में भी सारे हवन वगैरह सब विधि विधान से किया था, लेकिन नहीं मैच हुई। नहीं, यस। पूरे विधि विधान से गए थे। एक बात अब और बताऊंगी, अब आपको सबको ये क्लियर हुआ, ब्रह्म स्थान। यस। मैं जब भी बोलती हूँ हमेशा सबसे पहले मेरा क्वेश्चन होता है, आप अपना ब्रह्म स्थान खाली रखिए, क्योंकि आपकी बॉडी का नेवल है वो आपकी बॉडी का। जब मेरे घर का ब्रह्म स्थान खाली रहेगा, उससे सारी एनर्जी पूरे घर में स्प्रेड होंगी, पूरे घर में। अगर मेरे घर के ब्रह्म स्थान पे कोई हैवी चीज आ गई, टॉयलेट आ गया, स्टेयर्स आ गई, स्टोर आ गया, लिफ्ट आ गई, तो समझो घर का ब्रह्म स्थान डिस्टर्ब हो गया, उसके साथ पूरे घर की एनर्जी भी डिस्टर्ब हो गई आपके। अब जब पूरी एनर्जी डिस्टर्ब हो गई, तो घर की एनर्जी तो डिस्टर्ब हो ही गई। एनर्जी डिस्टर्ब होने पर आपको क्या मिलेंगे, हेल्थ इश्यूज, आपकी प्रॉस्पेरिटी कम होना शुरू हो जाएगी, काम बंद होने शुरू हो जाएंगे, घर में मांगलिक कार्य नहीं होंगे आपके। ये सबको क्लियर हुआ ब्रह्म स्थान। अब यस। यस यस मैम। ये जो स्टोरी है ना, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि इन स्टोरीज एस्ट्रोलॉजी में और वास्तु में बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है इन स्टोरीज की। जब कभी आप अपना वास्तु की कंसल्टेंसी करेंगे, तो आपको उस समय ये याद रहेगा, आप क्लाइंट से पूछेंगे क्या मैडम आपने घर में एंटर करने से पहले आपने पूजा की थी, भूमि पूजन किया था। चलें, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हम सबको पता ना, जैसे आपके 5 एलिमेंट्स है, मेरे घर के भी 5 एलिमेंट्स है, वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस। हाँ जी सर। सर 1 मिनट। ऐसे हम सबको पता हमारे घर की 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ये हम सबको पता हमारी 4 डायरेक्शंस हैं। जिनको नहीं मालूम अपना हैंड रेस करनी, जिनको नहीं मालूम कि हमारी 4 डायरेक्शंस होती हैं। हाँ मैम, कॉल किया था आपने? नहीं सर, मैंने कॉल नहीं किया था, मैं आपको बोली थी आप मुझे होस्ट बना दो, मैं कुछ शेयर करूंगी इनके साथ, ताकि ओके इनको ओके, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अभी बना रहा हूँ। हम्म।
हाँ कंटिन्यू करें मैम, बना दिया। ओके सर। सर इसमें शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा। नीचे आ रहा होगा, एक बार चेक करें। नहीं सर, नहीं है इसमें, नहीं आ रहा। ओके, एक मिनट, इसमें आ रहा है। चेक नाउ, मैंने होस्ट ही बना दिया आपको। ओके, प्लीज वेट फॉर 1 मिनट। स्क्रीन विजिबल है मैम, वो पेज खोलें जो खोलना चाहती हैं आप। नहीं सर, मैं आईपैड से कनेक्ट कर रही थी, मैं कुछ बना कर दिखाना चाह रही थी इनको, तो वो नहीं हो रहा उसमें ना। हाँ तो आईपैड फिर आपका होस्टिंग रहेगी ना, आईपैड में होस्टिंग नहीं है ना। नहीं, आप आप अगर क्या मुझे नाम से जुड़ी हैं? हाँ मैंने आपको बना दिया है होस्ट। ओके, मैं एक मिनट दोबारा आप कर दूं। नहीं तो आईपैड किस नाम से जुड़ा हुआ है वो बताएं, तो मैं उसको भी होस्ट बना देता हूँ। सर वो उसमें मेरी ऑप्शन आ जाती है ना इसमें, एप्पल की, पर इसमें आ नहीं रही है मेरे पास। उसमें जब मेरे पास ऑप्शन आती ना तो मैं उसमें से झट से कनेक्ट हो जाता है मेरा उसमें। हम्म, अभी ट्राई करें मैम। क्योंकि हाँ नहीं, इसमें नहीं आ रहा सर। नहीं इसमें। अब हम सबको पता है हमारा सन कहाँ से राइज होता है, बताए सन ईस्ट। कहाँ से राइज? ईस्ट। ईस्ट। कहते हैं ये तो हमें छोटे से बचपन से पढ़ाया गया था, सन राइजेस इन द ईस्ट। तो हम ईस्ट को बोलते हैं अपनी प्राण ऊर्जा। सन आपको क्या देता है, बताओ सन क्या देता है आपको? प्राण ऊर्जा। सन हमें जो देता है ना, धूप, वो सबको बराबर देता है, चाहे छोटा बड़ा हो चाहे अमीर गरीब। तभी तो हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है, क्योंकि हम सब बहुत मॉडर्न हो चुके हैं, हमें धूप में बैठना अच्छा नहीं लगता। एक लेबर क्लास का कभी विटामिन डी कम नहीं होता, कभी सोचा हमने? क्योंकि हम सब अमीर हो चुके हैं। ऐसा ही है ना, बताइए, ऐसा ही है ना? क्यों राधिका मैम, Yes, ऐसा है ma'am. Yes, ma'am. कि हम Very true. अमीर हो चुके हैं, हमें धूप में बैठने में शर्म आती है, हमें लगता है टैनिंग हो जाती है। लेकिन एक कोविड में खाली लेबर क्लास को कोविड नहीं हुआ, आपकी मेट्स को कोविड नहीं हुआ। तो अमीर कौन हुआ, आप हुए या लेबर क्लास हुई या आपकी मेट्स हुई? Labor class and males. मैं तो अक्सर बोलती हूँ हमारी मेट्स बहुत अमीर है, परांठे वो खाती हैं, मिठाई वो खाती हैं, आप और हम क्या करते हैं? ओह नो, नहीं मैं ये नहीं खा सकती मीठा, नो, ऐसे ही बोलते हैं ना, नहीं मैं तो डाइटिंग पे, नहीं ओ आप परांठा खाते, नहीं हमारे घर में तो नहीं खाते, ऐसे ही बोलते हैं ना हम सब। सही बताइए, बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमारी हमारी मेट्स को आप 2 परांठे दे दो बटर के साथ, चाय दे दो मीठी, खूब मीठी हम चीनी सब की। ओ चीनी तो हमने खानी नहीं, अरे नहीं हम तो एडवांस है ना, मॉडर्न है, वी डोंट ईट टेक शुगर। तो आप बताएं अमीर कौन है, आप या हमारी लेबर या हमारी मेड्स? लेबर है अमीर, अगर सब खा सकती है, सब कुछ एंजॉय कर सकती है। हमारे घर में स्वीट बॉक्स आता है ना, हम सबको टेंशन हो जाती है, ओह हम लाने वाले को भी थोड़ा कर्ज करते हैं, पता नहीं कैसा है, इसको पता हम खाते नहीं है, फिर भी ले आते हैं यार, इसे तो बिस्किट का डिब्बा ले आते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना हम।
तो अब ये तो बिस्किट भी सबको एक चलती है, बात, तो नमकीन चलती है। तो सबको मेरी एक एडवाइस भी नहीं कहूंगी, एक रिक्वेस्ट है, नेचर फ्रेंडली बनिए। जितना आप नेचर से फ्रेंडली होंगे ना, उतना आपको हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे। जितना आप सुबह मॉर्निंग वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, फ्रेंडली तो है ना, नेचर फ्रेंडली हम कैसे होते हैं? आप पार्क में वॉक कर रहे हो और बाय चांस आपको कोई फ्रेंड मिल जाए, तो सोने पे सुहागा। आप घर से कह के निकले थे मैं तो 30 मिनट्स में आ रही हूँ, और वो तो 1.5 घंटा, फिर हम क्या कहते, ओह यार मैं तो बहुत लेट होगी, मेरे तो काम पड़े हैं। लेकिन उस 1.5 घंटे में जो आपने इंजॉय किया ना, और घर जाके उतनी ही एक्टिव से आप काम करना शुरू हो जाते हो। ऐसा है? कौन मानता है ऐसा है? चलो बताइए मेरे को, Yes, ma'am. यस Very मानते हैं ना ऐसा? तो यस जब यस ईद से मेरा सनराइज होता है, तो वो हम सबको विटामिन डी देता है। थोड़ी देर सुबह 10 मिनट 7 to 8 तक, 8 o'clock तक सूर्य के नीचे बैठे, तो उसको तभी तो हम प्राण ऊर्जा बोलते हैं। जैसे सन की रेस निकलती है, सनराइज होता है, तो हमारे पेड़ पौधे खिल जाते हैं, जान आ जाती है उनकी। जो हमारे प्लांट्स आपको हवा देते हैं ना, आपके एसी भी नहीं देते होंगे शायद आप। जब नेचर का एसी चलता है ना, तो पैसे भी नहीं लेता हमसे, लेकिन घर का एसी चलता है तो हमारा दिल धड़कता है बिल भरने से। ऐसा है ना? तो हमेशा ईस्ट हमें क्या देता है? प्राण ऊर्जा, क्योंकि वहां पे हमारे प्लांट्स होते हैं। कहते हैं, जिस घर का ईस्ट ओपन रहता है, उस इंसान का नेम फेम बहुत होता है। अब आप मुझे ये बताइए, आप में से कौन डिप्रेशन में रहता है? ये बताइए आप मेरे को, किसको डिप्रेशन होता है, किसको लोगों से मिलना अच्छा नहीं होता? मैं अभी बता दूंगी आपके घर का वास्तु। बताइए, हैंड रेस करें। किसको अच्छा नहीं लगता लोगों से मिलना? किसका मन करता हो मैं तो घर में ही बैठा रहूं? बोलो। कोई भी नहीं है इंसान। वेरी गुड। तो बहुत अच्छा लग रहा है, किसी का हैंड रेस नहीं हुआ। इसका मतलब आपके सबके घर का ईस्ट अच्छा है। आप सबको लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है। एक लीडर जिसका ईस्ट अच्छा होगा ना, उतना ही वो इलेक्शन में विन करता है, क्योंकि उसको तो वोटों से मतलब है ना। जब मेरा सोशल कनेक्शन अच्छा होगा, तो मेरा ईस्ट बहुत अच्छा है। तो याद रखिए, घर का ईस्ट हमेशा ओपन होना चाहिए। आप वहां पे प्लांट्स रख सकते हो। ईस्ट में आपने ग्रीन कलर रखना है, ऑरेंज, सन का क्या रेस होती है, ऑरेंज कलर की रेस निकलती है ना, इसका मतलब ईस्ट में आप ग्रीन कलर भी रख सकते हो, आप ऑरेंज कलर भी ऐड ऑन कर सकते हो। प्लांट्स मेरे नीचे से ब्राउन होते हैं, मैं ब्राउन कलर भी रख सकती हूँ। लेकिन वहां मेरे को ब्लैक कलर नहीं रखना, ग्रे कलर नहीं रखना, कोई आयरन की चीज नहीं रखनी ईस्ट में। कहते हैं देखो, हमारे सबसे पहले दो ही एलिमेंट थे हमारे पास, स्पेस और अर्थ, धरती और आकाश। ऐसे ही थे ना, धरती और आकाश। लेकिन धरती और आकाश के बीच में, अर्थ और स्पेस के बीच में 3 एलिमेंट और आ जाते हैं। आकाश से क्या बरसता है? क्या बरसता है आकाश से? पानी। good. पानी बरसता है ना। जब वो पानी बरसा, तो पानी का हमारा कलर क्या होता है? नीला, और वाइट, नो मैम। Color. आपने समुद्र में या स्विमिंग पूल में क्या कलर नजर आते हैं? आप अपने बच्चों को लेकर जाते होंगे जब। ब्लू Blue. और ब्लैकिश, थोड़ा थोड़ा सा होता है। थोड़ा सा यस, और ग्रीन। ग्रीन। ग्रीन Sea यस green. देखो Sea कितनी green. छोटी छोटी बातें हैं। अब ये देखो,
सी ग्रीन। छोटी छोटी सी बातें हैं सी ग्रीन। जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। पानी का 3 कलर होते हैं, सबसे ज्यादा ब्लू कलर होते हैं। उसके बाद जब आप स्विमिंग पूल में जाते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा आगे देखो तो ग्रीन सा कलर नजर आता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा और डार्क ग्रीन नजर आता है जो हल्का सा ब्लैकिश सा कलर होता है। और पानी एक ऐसा है जिसको जिस भी वेसल में डाले वही का वही शेप ले लेता है पानी। जिसमें मिला दो लकड़ी। बॉटल में डालो बॉटल की शेप ले ली, जग में डालो जग, पतीले में डालो पतीले, बकेट में डालो बकेट में पानी। जब नॉर्थ से पानी बरसा मेरा, नॉर्थ से पानी बरसा। अब मुझे एक बात बताइए, चलो आपने अपने थोड़ा सीक्रेट खोलिए, कौन इमोशनल है आप सब में से? कौन इमोशनल है बताओ। मैं बहुत इमोशनल हूँ। ओके मैं भी बहुत इमोशनल हूँ। अपना दुख तो दूर, दूसरे का दुख सुन के भी मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। मैम आपको तो फिर राम राज्य में होना चाहिए था। यही दुख है कि क्यों नहीं हुई उस टाइम। अब मैं आपके घर का वास्तु बताती हूँ। जिन लोगों ने बोला कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, इसके मतलब आपके घर का नॉर्थ डिस्टर्ब है। अब कहेंगे मैम नॉर्थ तो ठीक है मेरे घर का। मैं ये भी कह सकती हूँ आपके नॉर्थ में वाटर टैंक है, आपकी वाटर टैंक है, ऊपर टंकी है पानी की। या हो सकता है आपके नॉर्थ में स्टोर भी हो, आप अपनी बातें शेयर नहीं करते हो किसी से। चेक करिएगा आप। नहीं मैम, पूरे घर में बाकी तो ठीक है ना। अगर ये सब हो तो फिर सारी इमोशनल हो। मैम मैंने सबसे पहले बोला हम घर में 5 जने रहते लेकिन एक कोई तो हेल्थ इश्यूज होते हैं, सारों को क्यों नहीं इकट्ठे होते भाई? एनर्जी Okay. नहीं होती है ना। कभी ऐसा साथ हुआ कि आप बीमार हो, आपने बोला मेरे हस्बैंड भी बीमार होने चाहिए, मेरे बच्चे भी बीमार होने चाहिए सारे। आपका स्टमक अपसेट हुआ, आप किटी से आए हो तो बाकी भी सबका होना चाहिए। किटी तो एक ने खाई है लेकिन चारों का अपसेट होना चाहिए स्टमक। राइट ऐसा है। राइट राइट, ठीक। तो हमारे में से किसी एक की दशा मेरे घर की दशा से मैच होती है तो उसी को हेल्थ इश्यूज होंगे, सबको नहीं होंगे कभी भी। अपने घर का नॉर्थ चेक करना। अगर आपके नॉर्थ में स्टोर होगा ना तो आप अपनी चीजें किसी से शेयर नहीं करते होंगे, अपने इमोशंस। अगर आपके घर में वाटर टैंक ऊपर होगा, अच्छा नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में, तो आप इमोशनल हो जाओगे। बात बात में पानी बहेगा, बात बात में आंखों से झरना बहता रहेगा आपका। वो हम क्या बोलते हैं जो लेडीज में ज्यादा हो जाता है, वो होता है ना हमारा एकदम स्लिप हो गया माइंड से, मोटा होना और पतला होना। लेडीज थायराइड, यस। अगर आपके घर का स्टोर है ना और अपने इमोशंस आप नहीं किसी से शेयर करते तो आपको 100% थायराइड होगा। यस मैम, थायराइड है मुझको। बस मैम चेक कर ली, यही हमारा वास्तु है। आप कहाँ मैं कहाँ, आप ही जो मैं बात बोल रही हूँ आप ही को उसको टेस्टिमोनियल दे रहे हो ना। अब आप ये बताइए। चलिए इस सब बातों के सॉल्यूशंस देंगे हम आपको क्लास में। अब मैंने बोला नॉर्थ में पानी है, जब पानी बरसता है तो उससे क्या प्लांट्स पैदा हो जाते हैं हमारे। रेनी सीजन में देखा जब पानी बरसता है तो प्लांट्स हो जाते हैं। नॉर्थ में पानी है, ईस्ट में मेरी प्लांट्स हैं। जितना आपके घर का नॉर्थ और ईस्ट ओपन होगा उतना ही आपके घर में प्रॉस्पेरिटी हैप्पीनेस होगी। जितना नॉर्थ और ईस्ट बंद होगा आपके सोशल कनेक्शन जीरो होंगे, आपके पास नेम और फेम नहीं होगा बिल्कुल भी।
आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी नहीं आएंगी लाइफ में। और तो और अगर आपके घर का ईस्ट बंद है, आप सोच रहे होंगे कि आपके बच्चों के रिश्ते आए, तो वो भी नहीं आएंगे। किनके घर में बच्चे हैं जो शादी के लायक हैं? हैंड रेस करें, हैंड रेस करें। यस, नेहा शर्मा। मैम, जैसे मुझे एक चीज पूछनी थी, जैसे हम फ्लैट में रहते हैं तो उसका भी वास्तु ही मतलब माना जाएगा? यस मैम, मैंने पहले बोल दिया, चाहे आपका रेंटेड हाउस हो, चाहे आपका अपना हो, चाहे लीज पे हो, चाहे आपका विला हो, चाहे फ्लैट हो, सब पे वास्तु अप्लाई होता है। जब हम रहना शुरू कर देते हैं ना मैम, तो हमारे घर की जो एनर्जी होती है हमसे इंक्लाइंड होना शुरू हो जाती है। मैम, क्योंकि बोलते हैं, अभी मैं सॉरी सर, मैं अभी वीडियो नहीं ऑन कर सकती क्योंकि ओके लाइट गई हुई है, तो इसीलिए। ओके ओके। तो मैम, क्योंकि मैंने जैसे सुना था कि जो फ्लैट्स होते हैं, अगर आपका ऊपर है, जैसे हवे में होता है वो एक तरीके से, तो उसमें वास्तु नहीं माना जाता। मैम ये किसने कहा आपको? क्या मतलब मैंने सुना था ऐसा। आपके घर में आपकी एनर्जीज नहीं है आपके घर में? हाँ, वो तो है, जैसे मतलब एक मेरा क्वेश्चन था, पूछ रही थी बस। अगर आपके घर में एनर्जी नहीं है तो आपके घर में वास्तु नहीं होगा। आप बताओ मुझे। हम्म, मैम मैं कहीं भी रह लूं, ऊपर नीचे कहीं भी रह लूं, सब जगह अप्लाई होता है, सब जगह। अगर मेरा अपना भी मकान, और मैं कहती हूँ मेरी 4 स्टोरीज है, मेरा अपना, नीचे मैं रहती हूँ, ऊपर मेरे बच्चे रहते हैं, तो भी अप्लाई होगा पूरा। क्योंकि मैम जैसे ये फ्लैट है तो इसमें पूरा नॉर्थ नहीं होता, किसी किसी में पूरा वेस्ट नहीं, वो कट जाता है पिलरों में, और मतलब ऐसे बहुत सी चीजें होती है, तो फ्लैट तो मैम तोड़ नहीं सकते ना हम। मैम जैसे आपने बोला कि फ्लैट में कट जाता है, अगर मैं ये कहूँ ये हाँ। हमारे अपने घरों में भी कटता है। अगर आपका अपना फ्लैट है, अपना घर है, आपकी कोठी है, आपका विला है, उसमें भी चीजें कटती है। क्योंकि घर की मेरा क्या 360 डिग्री पर होता है। हर हाँ। डायरेक्शन मेरी 360 डिग्री की है। नॉर्थ 90 डिग्री, ईस्ट 90 डिग्री, साउथ 90 डिग्री, वेस्ट 90 डिग्री। तो ये मेरी 4 डायरेक्शंस हो गई। जी। अब अगर मैं ये कहूँ तो 4 डायरेक्शन में तो मेरा घर नहीं बन सकता। अगर आज आपने हाँ। नोटिस किया होगा, आज हम घर लेने चाहते हैं ना, अगर हमें डीलर दिखाता ना ये साउथ का फेसिंग घर है, तो हम पहले ही सरेंडर कर देते हैं, भैया मुझे साउथ फेसिंग घर नहीं लेना। हाँ। करते हैं हम ऐसा? यस हाँ, ऐसे करते हैं। बताओ, करते हैं ऐसा? यस अब अगर मैं एक चीज आपको और भी बता दूं, अगर आज आप कहते हो ना मेरे घर का नॉर्थ फेसिंग मकान है, तो मैं बिलीव नहीं करती इस, क्योंकि घर मेरा 4 डायरेक्शंस पे नहीं बनता। घर के मेरा जो डिग्री है 360 डिग्री है, 4 डायरेक्शन पे मैं घर बना ही नहीं सकती। 4 से मेरी 8 डायरेक्शन हो गई हैं। अब मैं एक चीज पूछती हूँ आप सबसे, मुझे बताइएगा, आप सबको लगता है कि मेरे घर का नॉर्थ ईस्ट में घर की एंट्री होनी चाहिए, मंदिर नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए? बहुत से लोगों में सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा यूट्यूब में। यस बताइए, यस किस किस को ये मिथ है कि मेरा मंदिर नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, मेरे घर की एंट्री नॉर्थ ईस्ट में होनी चाहिए? बताइए मुझे आप। मुझे और बताओ। मंदिर होना चाहिए मैम। मंदिर होना घर चाहिए। दरवाजा तो नहीं पता। मंदिर होना चाहिए, यस। चलो मैम मैं आपकी बात मानती हूँ, मंदिर है। आपके घर के मंदिर में नॉर्थ ईस्ट में क्या बिछाया है आपने? कि बताओ। मंदिर तो टेप मतलब ऐसे लकड़ी के उस पे है, तो कुछ बिछाया तो हाँ, नहीं है वैसे। आप अगर मंदिर में भगवान जी को रखते होंगे, कुछ तो कुछ बिछाते होंगे हाँ उनके। हाँ हाँ, मंदिर के अंदर, हाँ मंदिर के अंदर तो वो कपड़ा बिछाते हैं लाल या पीला कलर का। बस मैम अब यही लेवल देखो। अब मैं आपको बोलूं, आपने बोला कि रेड कलर बिछाते हैं मंदिर में, सभी बिछाते हैं रेड कलर। और बहुत से लोग तो मैं ऐसे भी दिखा सकती हूँ, क्योंकि हमारे पास तो क्लाइंट आते हैं, हम कंसल्टेंसी करते हैं, उनकी मंदिर में नॉर्थ ईस्ट में ज्योत भी प्रज्वलित रहती है 24 घंटे।
अब मेरा नॉर्थ ईस्ट का मालिक कौन है? जुपिटर। वहां के मेरे देवता कौन है? भोले बाबा, शिव भगवान। तो मेरे नॉर्थ ईस्ट का अगर शिव है, जुपिटर है, जुपिटर का कलर क्या होता है? येलो। और येलो। हम यहाँ पे रेड कलर का कपड़ा बिछा देते हैं। नॉर्थ ईस्ट का एंटी रेड कलर है। रेड कलर किसका है? फायर का कलर है। पानी और आग की क्या आपस में रिश्तेदारी है? फ्रेंडशिप है? नहीं। बता दो मुझे, किसकी नहीं। है? बता दो। मैं भी नहीं। सीखूंगी आपसे आकर कि कैसी इनकी दोस्ती हो सकती है। यस, मैं तो पहले बोला हम यहाँ पे आपस में सीखने के लिए नहीं, एक दूसरे से बातें करने के लिए आए हैं। कुछ चीजें आपकी क्लियर होंगी, कुछ मैं भी सीखूंगी आपसे। बताओ मेरे को। हाँ नहीं। हाँ मैम, ये तो होता है। रेड कलर का कपड़ा बिछाओ ना तो लाइक घर में ऐसे लड़ाई वाला माहौल बना रहता है। तो मैंने बिछाना ही बंद कर दिया, मतलब पता नहीं मुझे ऐसा लगा। ऐसे मुझे ये नहीं पता था कि स्वामी वामी का कुछ, बट फिर मैंने येलो बिछाना चालू कर दिया। कि हमें बहुत मिथ है, क्योंकि हमारे तो काम है ये। हम जाते हैं ना, क्लाइंट कहता है मैम मेरे को नॉर्थ ईस्ट की एंट्री चाहिए। अगर आप किसी के सिर पे पांव रखकर अंदर आओगे क्या? मैंने आपको अभी स्टोरी क्या बताई ब्रह्म स्थान की। सिर के ऊपर देवता चढ़ गए, पांव के ऊपर राक्षस चढ़ गए। इसका मतलब ना मुझे सिर वाली जगह से एंट्री लेनी, ना मुझे पांव वाली जगह से एंट्री लेनी है, ना मुझे नॉर्थ ईस्ट से एंट्री लेनी है, ना मुझे साउथ वेस्ट से लेनी है, ना मुझे नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर का कपड़ा बिछाना है। रेड चीज किसको डिनोट करती है? फायर। उसने तो आपकी शांति को भंग कर दिया, आग लगा दी आपकी। अब आगे सुनो। नॉर्थ ईस्ट मैंने क्या बोला? मेरा सिर है भोले बाबा का, मेरे वास्तु पुरुष का सिर है वो वहां पर। अगर सिर में मैंने रेड कपड़ा बिछा दिया और मेरी जोत जलती रही तो सिर में तो आग लग गई मेरी। मेरे को ब्रेन ट्यूमर होना स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी कैंसर होते हैं आपको घर में लेडीज को, वो नॉर्थ ईस्ट से होते हैं। इन लोगों का टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है, उनको 100% 200% कैंसर होता है। जिनका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ जाता है, किचन आ जाता है। किचन मीन्स फायर, आपकी गैस। जिन लोगों का नॉर्थ ईस्ट में, आज अभी आपको नॉर्थ ईस्ट क्लियर करती हूँ बस। नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट आ गया, आपको ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, कैंसर होना शुरू हो जाएगा, आपकी सारी प्रॉस्पेरिटी फ्लश आउट हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट में आपका किचन आ गया, किचन मीन्स बर्नर, जिसके ऊपर आप खाना बनाते हो, आग लगती है जिसके ऊपर, आपकी खुशियों को आग लग जाएगी, आपको कैंसर की सिचुएशन आ जाएगी, आपको ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। और खास तौर पर लेडीज को, फीमेल को, जिनके भी नॉर्थ ईस्ट में किचन है, घर की फीमेल को प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। क्योंकि मेरा माइंड काम नहीं करता उस समय। सिर है ना दिमाग मेरा, आपको ये लगेगा ओ मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा लाइफ में मैं करूं क्या यार। आप अपनी फ्रेंड से पूछो यार पता नहीं क्या आजकल तो मैं बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता क्या करूं मैं जिंदगी में, कैसे डिसीजन लूं लाइफ के। कहते ना व्हाट टू डू, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, वो सिचुएशन रहती है। अब एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज और बताती हूँ। किनको सिर में हेडेक होता है या किसको माइग्रेन की प्रॉब्लम है? किनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है? यस, राधिका मैम। इसका मुझे तो मतलब है और किसी को भी है? राधिका मैम आपको माइग्रेन है, क्या रहता है, हेडेक रहता है? माइग्रेन। माइग्रेन। तो 100% चेक कीजिएगा। जिन लोगों के नॉर्थ ईस्ट में कील लगी हुई है, अमित सर, अमित सर भी आप भी अपना कैमरा ऑन करिए एक बारी। जिन लोगों के नॉर्थ ईस्ट में कील लगी हुई है, 100% उनको हेडेक की प्रॉब्लम रहती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है। जिस दिन आपने वो कील निकाल दिया ना वहां से, आपका सिर दर्द, माइग्रेन ठीक हो जाएगा।
कहने को एक कील लगा है, देखा, छोटी छोटी चीजें, क्योंकि वहां पे वास्तु पुरुष का हेड है ना, हेड में आप एक प्रिक वाली चीज लगा सकते हैं। आप सोच कर देखो, लगा सकते हो आप? नहीं। इस अमित सर, आपको भी माइग्रेन रहता है क्या? हेडेक रहता है? सर्वाइकल, ओके। तो सर आप चेक कीजिएगा, अगर आपको सर्वाइकल है ना, तो सर आपकी एसी की पाइप्स आ रही हैं क्या वहां पर? जिनके भी नॉर्थ ईस्ट में कील लगा हुआ है, मेरी बात मानकर आप वो कील निकाल लें वहां पर। अगर आपके वहां पे बिजली की तारे हैं ना, वहां पर मीटर है, तो आपको सर्वाइकल के चांसेस बहुत हैं। यस, नॉर्थ डिस्टर्ब है ना सर। अब अगर मेरा नॉर्थ में भी मेरा किचन आ गया बर्नर, तो भी मेरा, अगर नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट के बीच में मेरा किचन आ गया, बर्नर आ गया, तो बिलीव मी, मान कर चलना, आपको कैंसर 100% है आपकी फैमिली में। और वो भी घर की फीमेल को होगा, मेल को नहीं होगा, फीमेल। अब एक और मैम बताऊंगी। यहाँ एक चीज पूछना चाहूंगी। हाँ जी। एक्चुअली देखा जाए तो मेरा अभी जो घर मैंने बनाया हुआ था 2016 17 15 16 में, तो वहां हम्म पे नॉर्थ में मेरा किचन का बर्नर आ रहा है। हम्म। पर जैसे आपने कहा कि घर की फीमेल मेंबर को कैंसर हो सकता है इफ द बर्नर इज टुवर्ड्स द नॉर्थ और द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। या पर ये घर कंस्ट्रक्ट होने के पहले ही मेरी मॉम को कैंसर था। अब यस, आपने बोला, कहते हैं ना। अब मैं आपको एक चीज वाली बताने जा रही हूँ। अगर आपने बोला, अगर आपके आज भी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है ना मैम, राधिका मैम, और आप चाह रही हैं मैं इस घर को शिफ्ट कर लूँ, टॉयलेट नहीं, बिलीव, किचन है मैम, किचन है हाँ मेरे नॉर्थ में। यस, वही बता दो, चाहे टॉयलेट है या किचन है, बिलीव मी, जब आप दूसरा घर भी लेंगे ना, आपको सेम वही चीजें वहां पर मिलेंगी, वही चीजें मिलेंगी, आप जितना मर्जी ट्राई करो। तो इसलिए अगर आपका नॉर्थ में गैस आ रही है बर्नर, तो आप उसको ग्रीन टेप लगा दो बर्नर के चारों ओर, बर्नर के चारों ओर ग्रीन टेप लगा दो। क्योंकि जिस घर में मेरी मॉम रहती थी, मेरी माँ रहती थी, तो वहां पे उनका किचन वेस्ट डायरेक्शन में था, स्टव भी वेस्ट डायरेक्शन में ही था। मैम, वेस्ट की भी रेमेडी हो जाती है। वेस्ट में अगर आपका किचन है ना, तो आपको गेंस को खा जाती है वो आपको प्रॉफिट्स नहीं होने पाता, जितनी भी आपकी प्रॉस्पेरिटी है ना, आपको मैनिफेस्ट नहीं होता बिल्कुल भी। क्योंकि उनके इलाज में ही तो ऑलमोस्ट 8-9 लाख तो चले गए, बस तो देख लीजिए ना, और उन्हें बस। खोया भी हमने वो अलग। यस, तो बस वास्तु में क्या है, छोटी छोटी चीजें हैं हमारी, हर चीज को एग्जैक्ट डायरेक्शन देगा। हमें क्या करना, आग और पानी को इकट्ठा नहीं लाना है कभी भी। आप सोच कर देखो, आग और पानी को इकट्ठा लाएंगे तो क्या होगा, हमारी आग बुझ जाएगी। आग क्या है, आपकी हैप्पीनेस है, इसका मतलब आपकी लाइफ से हैप्पीनेस चली गई। किन लोगों को ये नॉर्थ ईस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आज बिल्कुल, और ब्रह्मस्थान का? आज मुझे पक्का क्लियर हो गया मैं। इसका मतलब बाकी लोगों को नहीं हुआ ना? नहीं मैम, क्लियर है। तो बोलिए सब, देखो यूनिवर्स सुनता है। मैम बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुआ है, कि अब थैंक यू, कोई डाउट नहीं रहा है। थैंक यू मैम। ऑल क्लियर मैम, बहुत अच्छे से तरीके से समझाते हो। थैंक यू मैम। ये मेरे लिए थोड़ा सा और फायदेमंद हो गया मैम, मेरा एक और घर कंस्ट्रक्ट होने वाला ही है। चलिए, यस, तो मैम थोड़ा सी चीजों का ध्यान रखिएगा उसमें। ये सब सर, तो हम ये एक वेबिनार और कर लेंगे हम, और उसके बाद हमारा ये कोर्स आएगा वास्तु का, 1 वीक का रहेगा, जिसमें बेसिक टू एडवांस हमारा होगा।